हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैक्स एकेडमी। तो जैसा भी आपको पता है, मैं अभी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स जो है, ये ह्यूमन बींग्स, वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के अंदर। क्लियर? तो आज मैं पहले देख लेते हैं इसमें कि आपके सामने एक ग्राफ जो है दिखाया जा रहा है, चार्ट जो है वो बताया जा रहा है कि इसमें कैसे होता है कि कंट्रोल इन प्लांट्स में मतलब क्या हो गया कि मूवमेंट इन प्लांट्स जो है वो कैसे मूव कर पाते हैं। ठीक है, अब इसमें एक ट्रॉपिकल मूवमेंट आ रहा है और नास्टिक मूवमेंट है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें दो मूवमेंट जो है वो हमारे पास होते हैं। ट्रॉपिकल मूवमेंट क्या हो गया? ऐसे मूवमेंट हो गए विच आर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन में होते हैं एंड रिलेशन होते हैं टू स्टिमुलस के। ठीक है, ये जो मूवमेंट होते हैं वो डिपेंड करते हैं ग्रोथ के। किसके? इससे ग्रोथ डिपेंड होती है। ओके, नेस्टिक मूवमेंट ऐसे मूवमेंट हो गए जिनमें ग्रोथ का जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो उसकी ग्रोथ कितनी हो रही है। ठीक है, इसका कोई डायरेक्शन जो होता है रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलस में, और इसमें नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। ठीक है, जैसे कि इसमें एग्जांपल हो गया कि ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स और टच मी नॉट प्लांट। क्लियर? अब ट्रॉपिकल मूवमेंट में भी हमारे पास चार होते हैं: फोटोट्रोपिज्म, ठीक है, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म और हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में। अभी के लिए आप खाली ये चार टाइप जो होते हैं वो समझ लीजिए। तो प्लांट्स में कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है या फिर कोई सेंस ऑर्गन नहीं होता है, जैसे एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स में होता है, ईयर्स, नोज, आइज एक्सेट्रा। तो हाउ डू दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई? तो व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ चुईमी, जैसे आपको सबको पता है कि चुईमी प्लांट जो होता है ये सेंसिटिव होता है। टच मी नॉट जो प्लांट होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। तो जब भी हम उसकी लीव्स को टच करने की कोशिश करते हैं तो उनकी लीव्स क्या होती है? फोल्ड हो जाती है, आपस में सिकुड़ जाती है। ठीक है, और वो एक्शन जो होता है वो वेरी क्विक एक्शन होता है। तो कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता होगा? Okay, so when a seed germinate, the root goes down and a stem comes up into the air. तो इससे होता क्या है? फर्स्टली द लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट मूव वेरी क्विकली इन रिस्पॉन्ड टू द टच। जो मैंने आपको बताया कि जो प्लांट की लीव्स होती है सेंसिटिव प्लांट की, वो बहुत ही जल्दी जो है रिस्पॉन्स कर लेती है। जैसे हम टच करते हैं तुरंत जो है अपनी लीव्स को फोल्ड कर देती है। क्लियर? एंड दिस मूवमेंट डज नॉट शो एनी ग्रोथ। तो इस मूवमेंट में कोई ग्रोथ शो नहीं होती है। ठीक है, इस मूवमेंट में कोई ग्रोथ की ज़रूरत नहीं होती है। और ऑन द अदर हैंड, दूसरे में देखा जाए तो डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ सीडलिंग इज कॉज्ड बाय अ ग्रोथ। ठीक है, तो इफ़ इट इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम गोइंग, अगर ग्रोइंग से अगर उसको हटा दिया जाए तो उसमें कोई मूवमेंट शो ही नहीं होगा। ठीक है, मतलब उसमें ग्रो नहीं हो रही है तो उसमें कोई मूवमेंट भी नहीं होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो प्लांट्स के टू डिफरेंट टाइप्स होते हैं मूवमेंट के। एक हो गया डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ और दूसरा हो गया इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। तो वही डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ को हम बोल देते हैं ट्रॉपिकल मूवमेंट। ठीक है, और इंडिपेंडेंट ग्रोथ ऑफ मूवमेंट को हम बोल देते हैं नेस्टिक मूवमेंट। आगे आपको समझ में? अब हम एक एक करके इसके टाइप पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म से आप क्या समझते हैं? फोटोट्रोपिज्म में क्या होता है कि फोटोट्रोपिज्म में प्लांट का मूवमेंट होता है इन रिस्पॉन्स टू लाइट। लाइट को देख के अगर उसका कोई भी मूवमेंट हो रहा है प्लांट का तो वो फोटोट्रोपिज्म कहलाएगा। अब अगर लाइट के टूवर्ड्स हो रहा है, ठीक है, द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट इट्स टूवर्ड्स लाइट, तो वो तो कहलाएगा पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। और लाइट्स के अगेंस्ट हो रहा है उसका मूवमेंट, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। क्लियर? और स्टेम जो है मूव्स टूवर्ड्स लाइट की तरफ मुड़ जाती है और रूट जो है वो लाइट से अलग हट जाते हैं। इसमें ऐसा होता है। तो इसमें किस तरह से काम करता है? द प्लांट शो ट्रोपिज्म इन रिस्पॉन्स टू अदर स्टिमुलाई एज वेल। ठीक है, अदर दूसरी जो स्टिमुलाई होती है उस तरह से भी ये काम करता है कि जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की वो हमेशा डाउनवर्ड जो है वो ग्रो हो रही होती है, जबकि जो शूट्स होते हैं वो यूजली ग्रो होते हैं ऊपर की तरफ और अर्थ से दूरी की तरफ, अवे फ्रॉम द अर्थ। एंड दिस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ शूट्स एंड रूट्स रिस्पेक्टिवली इन रिस्पॉन्स टू द पुल ऑफ अर्थ और ग्रेविटी को हम क्या बोलते हैं? जियोट्रोपिज्म, जो कि हमारा हम पढ़ रहे हैं, ये जियोट्रोपिज्म कहलाता है। ठीक है, तो इसमें जियोट्रोपिज्म में क्या हो गया कि मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स को हम जियोट्रोपिज्म बोलते हैं। जियोट्रोपिज्म में अगर वही सिमिलरली यहाँ पे भी ये हो रहा है कि अगर टूवर्ड्स ग्रेविटी की तरफ ग्रोथ हो रही है तो वो कहलाएगी पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, और अगर अवे फ्रॉम ग्रेविटी की तरफ ग्रोथ हो रही है तो वो कहलाएगी नेगेटिव ट्रोपिज्म। और उसमें क्या होता है? रूट जो होता है वो ग्रेविटी की तरफ जा रहे होते हैं और शूट जो होता है वो ग्रेविटी से दूर होते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म में क्या होता है, प्लांट की मूवमेंट्स हो रही है इन रिस्पॉन्स टू वाटर। अगर वो रेस्पॉन्स वाटर और रिस्पॉन्स के टर्म में देखा जाए तो वो हाइड्रोट्रोपिज्म कहलाएगा। नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रो, ठीक है। इसमें भी सेम चीज़ कहलाएगी कि अगर पानी की तरफ हो रहा है, पानी की डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट हो रही है तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, और पानी के डायरेक्शन के अपोजिट में हो रही है तो नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। तो इसमें क्या होता है कि अगेन जो रूट मूवमेंट होती है इन सर्च फॉर वाटर को हम पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म कहते हैं। नेक्स्ट आता है कीमोट्रोपिज्म। केमोट्रोपिज्म में क्या होता है, केमिकल स्टिमुलाई से रिस्पॉन्स करती है जो लाइट हमारे प्लांट जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं, उसको हम कहते हैं केमिकल केमोट्रोपिज्म। इसमें भी यही कि अगर केमिकल के तरफ हो रही है तो पॉजिटिव कहलाएगा, और नहीं हो रही है तो कहलाएगा नेगेटिव। क्लियर। जैसे कि एग्जांपल इसका समझा जाए कि जो पॉलन ट्यूब होती है, ग्रोथ ऑफ अ पॉलन ट्यूब टूवर्ड्स होती है ओव्यूल में, तो वो कहलाती है पॉजिट्रोपिज्म। क्लियर। यूट्रोपिज्म हमने पढ़ लिया है। लास्ट आता है थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म में क्या हो गया कि मूवमेंट हो रही है प्लांट फ्लावर्स इन रिस्पॉन्ड टू टच, मतलब जैसे हमने टच किया और उस हिसाब से जो ग्रोथ है प्लांट की जो मूवमेंट है वो हो रही है, तो ये कहलाएगा थिग्मोट्रोपिज्म। अगर वही टच के टूवर्ड्स की तरफ हो रही है तो कहलाएगा पॉजिटिव, और उसके अपोजिट में हो रही है, उससे दूर हो रही है, तो कहलाएगा नेगेटिव। जैसे एग्जांपल देखिए कि जो मूवमेंट होता है टेंडेंस का अराउंड द सपोर्ट, वो कहलाता है हमारा पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म। ठीक है, ये ट्रोपिज्म का जो पूरा था मैंने आपको इसको बता दिया है, ठीक है, जितने भी टाइप्स के थे और इनका डिटेल में जो भी चीज़ें थी। अब हम बात करते हैं हार्मोन्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लांट हार्मोन्स की, फिर हम देखेंगे कि एनिमल्स के अंदर हार्मोन्स किस तरह से काम करता है। तो प्लांट हार्मोन्स पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हार्मोन आखिर होते क्या हैं, ठीक है, कि हार्मोन जो है वो किस तरह से काम करते हैं और हार्मोन होते क्या हैं। तो हार्मोन ऐसे केमिकल मैसेंजर होते हैं जो रेगुलेट करते हैं जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है ना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उनका काम ये होता है कि उनको रेगुलेट करना, मतलब एक मैसेंजर की तरह काम करते हैं, ठीक है। जो हार्मोन का जो टर्म था वो इंट्रोड्यूस किया था विलियम एम बेसलिस ने और अर्नेस्ट एच स्टैटिन में, ठीक है। तो हॉर्मोन्स एक इन्फॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सीक्रेट होते हैं बाय स्पेशलाइज एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन वन पार्ट ऑफ अ बॉडी इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन एक्सटर्नल या इंटरनल मूवमेंट में, ठीक है। तो इनका काम ये होता है। तो अगर हम प्लांट हार्मोन की बात करें तो प्लांट हार्मोन जो है वो हमारे कितने टाइप के होते हैं, उनके फंक्शन क्या क्या होता है ये हम देख लेते हैं। जैसे ये आपके सामने जो आ रहे हैं ये सारे जो हैं वो प्लांट हार्मोन ही है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट हार्मोन ऑक्सिन की। ऑक्सिन का काम क्या होता है, ऑक्सिन जो है जो प्लांट के टिश्यू जो होते हैं ना उन्हें बड़ा करने में, उन्हें उनकी ग्रोथ करने में काम आता है, एंड इट स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ अ शूट एंड रूट टिप्स ऑल्सो। क्लियर। साइटोकिनिन। साइटोकिनिन का काम क्या होता है, साइटोकिनिन सेल डिवीजन को प्रमोट करता है और डिले करता है एजिंग ऑफ सेल्स, एंड इट स्टिमुलेट सेल डिवीजन एंड ग्रोथ। और इसका काम एक और भी है कि सीड जर्मिनेशन को भी ये प्रमोट करता है। तीसरा आता है गिबरलिंस। गिबरलिंस का काम क्या होता है, गिबरलिंस जो होता है स्टेम एलोंगेशन में की ग्रोथ में काम आता है, एंड स्टिमुलेट फ्लावरिंग एंड फ्रूट डेवलपमेंट, ठीक है, हेल्प्स करता है इन ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड इनिशिएट सीड जर्मिनेशन। क्लियर। नेक्स्ट आता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड का काम क्या होता है, एब्सिसिक एसिड जो होता है इनहिबिट करता है ग्रोथ को, विटिंग ऑफ लीड्स को, प्रमोट करता है डोरमेंसी ऑफ बर्ड्स एंड सीड्स। नेक्स्ट है इथाइलिन। इथाइलिन का काम क्या होता है, इथाइलिन जो होता है वो फ्रूट रेपनिंग के काम आता है, ठीक है। ये एक गैसियस हार्मोन भी होता है विच कॉजेस रेपनिंग ऑफ फ्रूट्स। क्लियर। तो ये जो था हमने पढ़ा कि प्लांट में हार्मोन्स जो है कौन कौन से होते हैं, उनका फंक्शंस क्या क्या होता है। अब अगर मैं ये चीज़ आपसे पूछूं कि व्हाट फंक्शंस डू एनिमल हार्मोन्स परफॉर्म, मतलब एनिमल में हार्मोन्स हार्मोन्स तो हमको पता चल गया कि मैसेंजर की तरह काम करते हैं पूरे शरीर में हमारे, ठीक है। लेकिन प्लांट्स में तो हमने देख लिया किसका क्या क्या फंक्शन है। अब एनिमल्स में हार्मोन्स कैसे परफॉर्म करते हैं, मतलब उनका क्या क्या काम होता है। तो अगर एक तरह से देखा जाए कि जो एनिमल्स में जो ग्रोथ की मूवमेंट होती है, तो ऐसा तो होता है नहीं कि हमारे फेस पे हमारी जो है वो बढ़ता ही जाएगा या फिर हमारी उंगलियां जो हैं वो कंटिन्यूसली बढ़ती जाती। कभी ऐसा आपने देखा है एनिमल्स या ह्यूमंस की बॉडी में? ऐसा नहीं होता है ना कि जो फिंगर्स हैं लेग की या फिर जो हमारे हैंड की फिंगर्स है वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, ईयर्स हमारे बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता ना। तो ऐसा उसमें क्या होता है कि
कंट्रोल रहती है। इनमें एनिमल बॉडीज़ में भी जो ग्रोथ जो होती है ना, वो केयरफुली कंट्रोल प्लेसेस में ही ग्रोथ होती है, मतलब जिस बॉडी पार्ट में ग्रोथ की ज़रूरत होती है वहीं पे ही ग्रोथ होती है। तो ऐसा किस तरह से होता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ कि हाउ हार्मोन्स हेल्प इन कोऑर्डिनेटेड ग्रोथ। तो क्या होता है कि एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ आयोडाइज सॉल्ट इन आवर डाइट। कहते हैं ना कि हम हमेशा जो है वो सब जने नमक का ही खाना खाते हैं, ठीक है। सॉल्ट को यूज़ किया जाता है और सॉल्ट के बहुत सारे फ़ायदे भी बताए जाते हैं, ठीक है। तो ज़रूरत क्या होती है, हम सॉल्ट क्यों डालते हैं हमारे डाइट में। वाई डू वी बाय सॉल्ट पैकेट्स विच से आयोडाइज सॉल्ट और इनरिच विद आयोडीन। तो आयोडीन का यूज़ वहाँ क्यों किया जाता है, आपको ये सोचा है कभी। तो आयोडीन जो होता है वो बहुत ही नेसेसरी होता है हमारे थायराइड ग्लैंड के अंदर, जो कि ग्लैंड अभी आप एंडोक्राइन ग्लैंड जो पढ़ेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि थायराइड ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है। तो आयोडीन भी ना थायराइड ग्लैंड के लिए यूज़ की जाती है टू मेक थायरोक्साइड हार्मोन, हार्मोन बनाने के काम आती है। तो थायरोक्सिन रेगुलेट्स करता है हमारे कार्बोहाइड्रेट को, हमारे प्रोटीन को, हमारे फैट मेटाबॉलिज्म का जो हमारी बॉडी में होता है, एज टू प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस फॉर ग्रोथ, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए जो है वो आयोडीन का यूज़ किया जाता है। अब ऐसा अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए, तो अगर हम आयोडीन की मात्रा हमारी खाने में, हमारे डाइट में कमी पड़ जाए तो हमें क्या हो जाएगा। तो आयोडीन की अगर मात्रा हमारे डाइट में कम पड़ जाएगी तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी है कि वी माइट सफ़र फ्रॉम गॉइट्री। गॉइट्री एक डिजीज़ होती है, उससे हम सफ़र कर सकते हैं। और इसका वन ऑफ द बेस्ट सिम्टम्स जो होता है ना इस डिजीज़ का, गॉइट्री का, वो होता है सोलन नेक। हमारी जो नेक जो है वो फूल जाती है। तो ठीक है, अब आपको समझ में आया कि हॉर्मोन्स जो है का रोल कितना इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे वो प्लांट्स में हो, चाहे वो एनिमल्स में हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स में हो। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा जो मेन टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम, उसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि एक एक ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है और वो किस तरह से काम करता है, डायग्राम के थ्रू ही। क्लियर। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।